कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है, आज दिन कौन सा है? आज दिन है मंडे। और काव्यांश ये पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ना काव्यांश की सुबह डांट पड़ गई है। वो बिल्कुल ना आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। और तो अगर आज ये अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो ही इसको मार्केट लेके जाऊंगी, क्योंकि उसको भी गणेश जी की पसंद के लाने हैं। और अगर ये पढ़ेगा नहीं तो गणेश जी की पसंद के नहीं आएंगे, मेरी पसंद के आएंगे। तो आज हम लोग गणेश जी के आने की तैयारी करेंगे। तो मैं बस अभी मेरे मॉर्निंग का भी नाश्ता वगैरह हो गया है और आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है, तो जाके पहले पूजा का सामान लेकर आती हूँ और उसके बाद फिर शाम को जाके गणेश जी लेने जाऊँगी। तो चलिए, आज नहीं है, वो कल है, क्योंकि आज शाम को अपन गणेश जी लेने जाएंगे और अपन 10-1 बजे अपन गणेश जी रखेंगे और देखो पूजा करेंगे। उसको पूरा मालूम है कि गणेश जी का मुहूर्त कितने बजे है, क्या है। तो बने रहिए ब्लॉग में आगे, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। किस तरफ दिखाऊं? ये वाले भी कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें ना वो नहीं है, क्या? लड्डू नहीं है, मोदक नहीं है, ये वाले पगड़ी वाले। ये वाले? हाँ मम्मा आपने तो बोला इतने बड़े नहीं चाहिए। हाँ, तो इतने ले लेंगे। तो दूर से देख। हाँ, ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं। मम्मा ये भी कितना अच्छा लग रहा है। कितने के आंटी हो? और ये वाले? 500। अच्छा, ये देखिए 850। ये वाले देख, देख बेटा आराम से, दूर से। हाँ इधर हो। और ये पीछे वाले उनके मतलब सब इतने हाई रेट। चल छोटू, इधर देखिए इस साइड। और ये वाले ये 500 के 700 के। हाँ, वो जैसे चला जा। इधर इधर 351 में सिंगर वाला देख रहे हैं आज। ये वाले देखे थे ना अपन ने, है ना? ये वाले ना, है ना? 350 दे रहे हो, 50 रुपये मत देखो, निकाल दो तो चाहिए ना। हाँ, ये पसंद कर गए थे। और उसके बाद मैं घर आ गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर काव्यांश को पढ़ाया और खाना वाना बनाया। और फिर मेरी आंटी आ गई थी तो उनसे मिली। और फिर ये बस मैं फिर डेकोरेशन की तैयारी करने लग गई थी कि कैसे क्या करूं। और छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई, टेप वगैरह लाई थी, और ये पेपर जो पीछे लगाया है वो मैं लेकर आई थी। तो इनको बस चिपका रही हूँ। तो ये सब चीज़ें करी। बाकी मेरे साथ तो कुछ विशेष सामान लाई नहीं हुई, ये सब मेरे पास पहले ही रखा है। ये दिवाली का सामान है जो दरवाजे पे अपन लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, तोरण। ये वो सब चीज़ें, तो उन्हीं से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ, तो फिर मैंने इन सब चीज़ों से ही करा। और काव्यांश भी पूरी हेल्प कराता है मेरे साथ। मतलब उसको भी अच्छा लगता है, बातें भी करता जा रहा है, हेल्प भी करा रहा है वो मेरे से। तो बोलता अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है बातें कर रहा है। साथ ही साथ मैं अंश से पूछ रही थी, अंश ऐसा अच्छा लग रहा है या कि वो वाला अच्छा फूल, अच्छा फ्लावर अच्छा लग रहा है, या ये वाली फ्लावर अच्छा लग रहा है। तो वो यही
मुझे बोल रहा था मम्मी, और बोला था मम्मी देखो टाइम कितना हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ चल थोड़ी देर कर लेते हैं फिर पढ़ाती हूँ। फिर ये लगाया था मैंने, तो मैंने उससे ये भी पूछा था ये भी तोरण है कि अंश ये वाला अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मुझे बाद में वही अच्छा लगा जो काव्यांश के हाथ में है, तो मैंने फिर वही लगाया था। और ये जो मेरे भगवान जी के कपड़ों की टोकरी है, इसमें मैं जो कपड़े बिछाती हूँ नीचे तो वो धो के उनमें रखती हूँ। तो वो सोच रही थी कि ना पहले कौन सा बिछाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके लिए एक ना जो वेलवेट वाला जो लाल कपड़ा आ रहा है वो लेकर आई थी, लाई हूँ बिछाने के लिए। पर सोच रही उससे पहले मैं एक लाल कपड़ा धुला हुआ साफ वो नीचे बिछा दूँ, फिर उसके ऊपर वो बिछाऊँगी। तो वही ढूँढ रही हूँ कि वो वाला कहाँ है, तो कि मुझे मिल जाए तो मैं उसको बिछाऊँगी। और एक मेरे पास लाल कपड़ा रखा भी है नया का नया, तो वही सोच रही हूँ कि अगर नया वाला मिल जाता है तो नया वाला बिछा देती हूँ, नहीं तो पुराना बिछाऊँगी। फिर उसके बाद वेलवेट का जो अभी कपड़ा लाई हूँ वो बिछा दूँगी। और ये साथ ही साथ है ना बीच बीच में फ़ोन आ रहे थे तो उनको भी अटेंड कर रही थी। बस ऐसे ही काम चल रहा था। उस दिन तो बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा दिन भर ही हो गया था। और काव्यांश का एग्ज़ाम भी है तो उसको भी पढ़ाना पड़ रहा था। अभी वो मतलब भैया के यहाँ गया है, तो बस अब वो आएगा फिर उसको पढ़ने बैठाऊँगी वापस। हेलो दोस्तों, मेरे मंदिर की तैयारी हो गई है। मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, सारे भगवानों को अच्छे से क्लीन कर दिया है, सब अच्छे से धो धा के सब चीज़ धो दी है, तो बहुत अच्छे से हो गया है। पर मैं आपको आज नहीं दिखाऊंगी, मैं कल ही दिखाऊंगी जब मैं गणेश जी लेकर आऊँगी। तो मतलब हमने गणेश जी ले लिया है, हम गणेश जी भी ले आए हैं, और वो सब मैं आपको डेकोरेशन और गणेश जी कल ही दिखाऊंगी जब उनकी स्थापना करूँगी। बस मंदिर क्लीन हो गया और मैं मंदिर नहीं बैठी, मैं थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ, थोड़ी सी झलक। तो मैंने थोड़ी सी आपको झलक दिखा दी है, बाकी मैं कल ही दिखाऊंगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये सॉरी एक काम करती हूँ, मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी तो कल का भी मैं आपको दिखाऊँगी इसमें। और ये फिर मैंने सारे भगवान के बर्तन भी रात को ही पूरे क्लीन करके रख दिए थे कि सुबह सुबह सिर्फ एक अच्छे स्वच्छ पानी से मैं धो लूँगी। और ये नेक्स्ट डे हो गया, तो फिर मैंने घर की सारी सफाई करके क्लीनिंग करने के बाद नहा के मैं सीधे मंदिर में आ गई थी। और आप देख ही होंगे कि मैंने किस तरह से डेकोरेशन किया है। ये देखिए किस तरह से किया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है और आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी, शुभ गणेश चतुर्थी। तो अब बस हम लोग नहा लिए हैं, रेडी हो गए हैं। अब बस मतलब मंदिर में ही पूजा लगभग तैयारी हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं गणपति बप्पा लाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन से गणपति बप्पा लाई हूँ। तो देखिए, ये देखिए लगभग तैयारी हो चुकी है, सब मैंने कर दिया है। और साथ में मैं इस बार इस तरह के आसन लाई हूँ बिछाने के लिए, और यहाँ पर प्रसाद पूजा वगैरह सब आ गया है। और ये काव्यांश ने भी हेल्प कराया है मेरे से इसमें, तो ये काव्यांश और मेरी मेहनत है। तो बस थोड़ी देर में मैं आपको मिलती हूँ फिर से। और ये बस मैं अपने कलश स्थापना की तैयारी कर रही थी कि कलश रख देती हूँ, फिर गणपति बप्पा लेकर आऊँगी। पहले मैं कलश रखती हूँ, उसके बाद मैं गणपति बप्पा लाऊँगी। और इसके अंदर मैं जैसे कि हम लोग सुपारी और फूल और एक का सिक्का वो डालते हैं, और फिर कलावा बांधते हैं। और फिर इस पर मैं आम के पत्ते हुए तो वो रखती हूँ, नहीं होते हैं तो मैं ना अशोक के पत्ते रखती हूँ।
तो क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक चल जाते हैं, तो वो रखने के बाद फिर कलश रखती हूँ। फिर उसके बाद है ना, मैं गणेश जी को मतलब हम लोग ले आते हैं, ला के रख दिए मैंने ड्राइंग रूम में, तो वहाँ से फिर अच्छे से उनको बिल्कुल उससे लेकर आते हैं, तो फिर वो मंदिर में स्थापना के लिए रखती हूँ। फिर इसके बाद जब मैं गणपति बप्पा को विराजमान करूँगी, वहाँ पर मैं पहले ना स्वास्तिक बनाती हूँ, और फिर उसके बाद उन पे हल्दी कुमकुम और चावल का वो करती हूँ, फिर उनको लाके वहाँ स्थापित करती हूँ। ऐसे ही मैंने कलश रखा था, तो कलश पहले नीचे मैंने उस पर चावल की ढेरी लगाई थी, उस पर लाके ही फिर मैंने ना कलश रखा था, और कलश पे स्वास्तिक और नारियल पे स्वास्तिक बनाया था, फिर उनको वहाँ पर रखा था। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। रुक जाना, साइड मुकर, ऐसे थोड़ा आगे, ऐसे आगे। जय गणपति महाराज की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। सुखरता दुखरता सुखरता दुखरता उसके बाद मैंने सब दूर दिए लगाए, दीप प्रज्वलित किए, अगरबत्ती लगाई, धूप लगाई, और फिर हम दोनों ने मिलकर अच्छे से आरती करी। बहुत मज़ा आया। पहले फ़ोटो भी खींचा कि गणपति बप्पा कैसे लग रहे हैं, वो तो बनता ही है फ़ोटो लेना। तो फिर हम लोगों ने मिलकर आरती करी। लड्डू
सेवा गणपति की विघ्न भाग जा दूर परे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थ दिन दोपहर पूर पर लियो जन्म गणपति प्रभु दीने दुर्ग मन आनंद भये। अद्भुत बाजा बजे देव बधू जहाँ गाने श्री शंकर के आनंद जो नाम सुने सब विघ्न टले। आने विधाता और उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती समापन करी, आरती कर ली थी और बहुत अच्छा लगा पूजा पाठ करके। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अब तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। गणपति बप्पा आए हैं घर में तो उनके साथ खुशियाँ भी आई हैं और सब कुछ अच्छा भी होगा। तो बस अब कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा और बताइएगा आप लोगों ने किस तरह से पूजा करी है घर में। आप भी अपने कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से पूजा करते हैं, आप लोग भी इस तरह से बिठाते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो वो मुझे आप बताइएगा। तो चलिए फिर अब मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।